बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बारिश का अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश अलग अलग राज्यों में हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम की मार इन राज्यों के लोग झेलने को मजबूर है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन भी ऐसे ही रह सकते हैं। अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है। भारी बारिश की चेतावनी जारी करी गई है। आज भी देश के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और साथ ही हो राजस्थान, बारिश का अलर्ट इन राज्यों के लिए जारी किया गया है। वहीं गुजरात, हिमाचल में भी बारिश से हालात बेकाबू हो चले हैं। और अलग अलग 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हालात तो बने हुए हैं। कुदरत का जो प्रकोप है वो कैसे जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक अब स्थिति बेकाबू हो चली है। सबको बता दें कि चाहे थराली हो, हिमाचल का कुल्लू हो या फिर गुजरात, हर जगह पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कहीं पर बादल फट रहा है तो कहीं पर सड़कें फट रही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कुदरत का प्रहार, आफत मूसलाधार, सैलाबी सितम के आगे जिंदगी लाचार, खतरे का सायरन, जारी तबाही की मार, जल का जलजला, बारिश से जार जार। कहते हैं न कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो विज्ञान किताबों तक सिमट जाता है। आसमानी आफत ने ऐसा रूप दिखाया कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से में तबाही का नजारा नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। अगस्त का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन आसमान से आफत बरसती जा रही है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो तबाही की कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। 3 तस्वीरों में आपको समझ आ रहा होगा कि तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। अब राहत और बचाव कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के थराली में आई तबाही और उत्तरकाशी की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। कुदरत की मार से इंसान परेशान है, लोग जूझ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। कुल्लू में भी रास्ता टूट जाने के बाद लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तस्वीरों को देखिए कैसे कारों का रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। कुदरती आफत की ऐसी ही तस्वीरें के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के बूंदी में भी लगातार बारिश से हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इस वक्त जिस पानी में मैं उतरा हुआ हूँ ये कोई तालाब का दृश्य नहीं है, ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये कोई बांध भी नहीं है, बल्कि ये बूंदी जिले के कापरेन का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ का हाल आप देखेंगे कि पूरा सीएचसी जलमग्न हो गया है। आलम यह है कि चैनल गेट के बाहर जो सामान था जो कि सीएचसी में रखा गया था, चाहे वो दवाइयां हो और अन्य चिकित्सक उपकरण हो, सब बहकर बाहर आ गए हैं। तो वहीं एम्बुलेंस के डूबने के हालात आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर इस पूरे सीएचसी में भरा हुआ है। जूनागढ़ में अधिक बारिश की वजह से दामोदर कुंड में तेज बहाव आ गया था। अचानक आई बाढ़ से अफरा तफरी मच गई। देख सकते हैं कि सैलाब की तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। एमपी के खंडवा जिले का भी बारिश से बुरा हाल है। जल भराव की वजह से जिंदगी आफत में है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। इसी दौरान एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह जाता है। यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी उफान पर है। निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन आफत कम नहीं हो रही है। बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। अभी आने वाले कुछ दिन और खतरनाक हैं, जो आफत लेकर आएंगे। उत्तराखंड में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। थराली के बाद अब थराली में भी जब बादल फटा तो तबाही का मंजर साफ नजर आया। तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। बादल फटने की जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर दिल में खौफ आ जाता है कि कितना ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मच रही है। आप चमोली के ऊपरी इलाकों में देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी था। तभी रात के करीब 1:30 बजे सगवाड़ा गांव में बादल फटा, जिसके बाद पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर लाखों टन गाद के साथ नीचे बसे गांव पर आफत बनकर बरसने लगे। सगवाड़ा गांव के आसपास बादल फटने से पूरा मलबा तहसील मुख्यालय की तरफ को आया और राड़ीबेगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही, कई गाड़ियां डूबी। सगवाड़ा में
एक 20 साल के लड़की के दबने की सूचना है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई गांव भी आ गए। करीब 10 से 12 घर और कई दुकानें तबाह हो गई। एक 20 साल की लड़की और बुजुर्ग के लापता होने की भी सूचना है। हालात ये हो गए कि एसडीएम आवास भी पानी हो गया। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है और पीछे साइड दीवार टूट गई है और पूरा मलबे से पड़ गया है। सुबह होने तक चीख पुकार मच गई, जिसके बाद दिन के उजाले में तबाही की तस्वीर क्लियर होना शुरू हुई। गांव में तबाही का मंजर था तो जो लोग जिंदा बच गए थे वो भगवान को याद कर रहे थे। देखिए सैलाब में चिपलो गांव का पूरा बाजार कैसे तबाह हो गया। बादल फटने के बाद रात में ही लोगों ने रेस्क्यू भी शुरू कर दिया था। लोग अपने घरों से निकल आए और हताहतों को बचाने में जुट गए। चमोली के हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। रुद्रप्रयाग से इन्फेंट्री बटालियन के करीब 50 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। जोशीमठ से एक मेडिकल टीम पहुंचती है, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स और ड्रोन भी मौके पर पहुंचाए गए। गुजरात में जाता हुआ मानसून आफत बन गया है। हर तरफ मानो सड़कों पर समंदर आ चुका है। पोरबंदर से जो तस्वीरें सामने आती हैं तो और ज्यादा डराने वाली हैं। और हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर गुजरात में मौजूद है। हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और वहां से जो तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है, वो बहुत ही हैरान करने वाली है। देखिए आपकी। पोरबंदर में ऊपरी इलाकों से पानी आने के बाद माधवपुर में वाटर बम जैसी स्थिति बन गई। मधुबंती नदी दोनों किनारों को तोड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। पोरबंदर में इतना पानी आ गया कि मोचा और कड़च के बीच मानो नदी बहने लगी हो। इसी सैलाब में 3 दिन पहले एक टैंकर भी डूबा था, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि इसे निकाला भी नहीं जा सका। आज जब टैंकर को पानी से निकाला गया तो देखिए क्या हाल था। पोरबंदर में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वो तस्वीर भी, जब एक दूध का टैंकर जो है मोचा से कड़च जो मार्ग जुड़ता है उस पर पलट गया था। आफत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, लेकिन उनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है। खेतों में बह रहे पानी में रास्ता तलाशना इतना आसान भी नहीं है। हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाई, गुजरात के हालात दिखाए। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, सड़कें बंद हैं तो डराने वाली हैं। और हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर गुजरात में मौजूद है। हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और वहां से जो तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है, वो बहुत ही हैरान करने वाली है। देखिए आपकी। पोरबंदर में ऊपरी इलाकों से पानी आने के बाद माधवपुर में वाटर बम जैसी स्थिति बन गई। मधुबंती नदी दोनों किनारों को तोड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। पोरबंदर में इतना पानी आ गया कि मोचा और कड़च के बीच मानो नदी बहने लगी हो। इसी सैलाब में 3 दिन पहले एक टैंकर भी डूबा था, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि इसे निकाला भी नहीं जा सका। आज जब टैंकर को पानी से निकाला गया तो देखिए क्या हाल था। पोरबंदर में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वो तस्वीर भी, जब एक दूध का टैंकर जो है मोचा से कड़च जो मार्ग जुड़ता है उस पर पलट गया था। आफत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, लेकिन उनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है। खेतों में बह रहे पानी में रास्ता तलाशना इतना आसान भी नहीं है।